नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 28 मई का करंट अफेयर्स। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था का चार्टर लागू हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आसियान, ऑप्शन बी बिम्स्टेक, ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी क्वाड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिम्स्टेक। इसकी अभी मीटिंग हुई थी 20 मई को। ये जो है चार्टर लागू हुआ है। मीटिंग उससे पहले हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश में। बांग्लादेश की मीटिंग में ये आउटकम निकला है। एमिनेंट पर्सन की मीटिंग थी, जो ऑफिशियल्स होते हैं अपनी अपनी कंट्रीज के। उस मीटिंग के बाद ये आउटकम निकला। चलिए पहले इन जो और भी हैं ऑप्शन में, जैसे आसियान है, शार्क है, क्वाड है, बिम्स्टेक, इनके बारे में थोड़ा सा हम डीप देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधे सीधे। स्टार्ट करते हैं। पहला है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बारे में अगर हम देखें तो पहले तो हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म है इसकी वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। सीधा सीधा फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। अगर हम इसकी स्थापना की देखें, इसकी स्थापना बैंकॉक डिक्लेरेशन से होती है। बैंकॉक डिक्लेरेशन। और ये डिक्लेरेशन कब आया था? 1997 में। उसके द्वारा इसकी स्थापना होती है। अब कंट्रीज अगर देख लें इसमें, देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका। ये इसके सदस्य देश हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कंट्रीज हो गई जो कि इसकी क्या है, सदस्य हैं। इसका पर्पज क्या है? पर पहले इसका क्वार्टर हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है, उसकी लोकेशन है ढाका। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। मोटिव बीआरआई को, चाइना के बीआरआई को काउंटर करना। बीआरआई की फुल फॉर्म क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब हम देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क का अगर हम देखें, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना हुई है 1985 में, ढाका में। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है? वो है काठमांडू। काठमांडू, नेपाल। नेपाल में इसका सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर है। और अगर इसके हम सदस्य देखें, कंट्रीज देखें, कंट्रीज में अफगानिस्तान आता है इसमें, बांग्लादेश,
भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान। ये सभी कंट्रीज इसमें आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी हो गई? 8 कंट्रीज, 8 देश आते हैं, याद रखिएगा। इसका पर्पज है साउथ एशिया में कॉपरेशन करना, ट्रेड में, सब में साउथ एशिया में कॉपरेशन, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पुट हो सकते हैं वो इन्हीं में से ही, तो इनको याद रखिएगा। अगर हम और कंट्रीज़ का देखें तो आसियान का देखते हैं। आसियान में फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। अब साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो साउथ ईस्ट की एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो होंगी। इसमें क्या है? इंडोनेशिया है, ठीक है, मलेशिया है, थाईलैंड आएगा, फिलीपींस आएगा, ब्रुनेई, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, और कौन है? ये सभी कंट्रीज़ हैं। कंट्रीज़ ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कंट्री और है, कौन सी रह गई है? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ब्रुनेई, और 5 6 7 8 9 10, 10 कंट्रीज हैं टोटल। ये सभी क्या है? आसियान की है। अब आसियान की अगर स्थापना देखें तो इसकी 1967 में स्थापना होती है, और जिसका चार्टर जो है, चार्टर इसका जो है वो आता है 2008 में। भारत इसके साथ नेगोशिएशंस करता रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। फिर हम देखते हैं क्वाड। क्वाड जो हाल ही में बना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये वैसे तो 2004 से ही प्रोसेस चल रहा है इसका, लेकिन एक्चुअल में जो है 2017 में ये आता है अपने सही स्वरूप में। देश कौन कौन से इसमें? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, ये सभी कंट्रीज़ हैं। और ये कहीं ना कहीं मालाबार जो एक्सरसाइज है उसी से इंस्पायर्ड हुआ है, जिसमें कौन कौन है? यूएसए है, इंडिया है, और जापान, ये सभी मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष आपातकालीन चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 27 मई, ऑप्शन बी 27 जून, ऑप्शन सी 27 जुलाई, ऑप्शन डी 27 अक्टूबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 27 मई। ये आपातकालीन चिकित्सा है, मतलब जो इमरजेंसी मेडिसिन है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, उसमें जो मेडिसिन हैं
उनके लिए क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है, उसके लिए कोऑपरेशन करना है, यही सब, इसी को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में गीतानोस नौसेना ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है लातविया, ऑप्शन बी लिथुआनिया, ऑप्शन सी एस्टोनिया, ऑप्शन डी बेलारूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिथुआनिया। लिथुआनिया की ये अभी राष्ट्रपति बनी है गीतानोस नौसेना। अगर हम ये लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया की बात करें, ये तीनों कंट्रीज हैं बाल्टिक कंट्रीज। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, ये कहाँ से अलग हुई थी? रसिया से। रसिया पहले क्या था? सोवियत संघ। सोवियत संघ में ही ये कंट्रीज आती थी पहले, लेकिन बाद में ये अलग होकर अलग कंट्रीज बन गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल हाल ही में 2024 खिताब किसने जीता? ये तो आपको ऑप्शंस बताने की जरूरत नहीं है, पता ही होगा, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन डी राजस्थान रॉयल्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोलकाता नाइट राइडर्स, जो हाल ही में जीती और थर्ड टाइम जीते। इससे पहले ये जीत चुके हैं। लास्ट ईयर कौन जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स 2023। और राजस्थान रॉयल्स जो ये क्या रनर अप रहे? सनराइज हैदराबाद रनर अप, मतलब उप विजेता, फाइनल में ये हार गए थे, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान रॉयल्स भी बाहर हो गए थे। सबसे पहले 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने ही ये आईपीएल का खिताब जीता था, तब से ये अभी तक जीते नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सियोल में कौन सा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन होता है इनके बीच में, तो वो कौन से नंबर का है ये बताना हमें। ऑप्शन ए 11th, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 7th, ऑप्शन डी 9th। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 9th हुआ है। त्रिपक्षीय जो है ये क्या होता है, ट्राइलेटरल समिट होती है, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, ये तीनों देशों के बीच होती है, याद रखिएगा। और कहाँ पे हुई है अब की बार? सियोल में हुई है 2024 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय जिमनास्ट बन गई हैं? तो एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है, कौन से नंबर की है, मतलब पहली बार बनी है, दूसरी बार, इसका हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट ए, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो ये है ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन है फर्स्ट। फर्स्ट नंबर की ये जिमनास्ट बनी है जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में क्या जीता, स्वर्ण पदक। अगर हम एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है ये देखें तो ये कहाँ है? ताशकंद। ताशकंद कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में है। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ताशकंद उज्बेकिस्तान। यहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है 2024 के, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी बैंकॉक, ऑप्शन डी सियोल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंकॉक। बैंकॉक में आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार ऐसी प्रतियोगिता हो रही है एशिया में। अगर हम इसके बारे में देखें इंडिया की, तो भारत जो है इसमें 4x4 मिक्स जो है, महिला पुरुष दोनों का जो होता है मिक्स वाली कैटेगरी में हम क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं। और मेल वाली में रजत या हम कहें सिल्वर, और फीमेल वाली कैटेगरी में भी हम रजत सिल्वर जीते हैं। ये भी याद रखिएगा। ये भारत इसमें पदक जीता है 3, इनको हम याद रखना है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब अगला देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं, जैसे भारतीय मूल की एक वरिष्ठ वकील है जया बडिगा, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में क्या बनी है, न्यायाधीश नियुक्त की हैं। फिर हम देखते हैं, मशहूर फिल्म डायरेक्टर है सिकंदर भारती, इनके 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सौरभ एच मेहता ने विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सौरभ एच मेहता ने किया है, 100% बायोडिग्रेडेबल होगा ये पेन। अगला है, कांस फिल्म फेस्टिवल में पायल कपाड़िया हैं,
इन्होंने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक यूएन की संस्था का हम डिस्कशन करेंगे, यूएनएससी। ये क्या है? यूएन की संस्था है, इसका 6 ऑर्गन्स हैं, उनमें से ये क्या है, एक ऑर्गन है। तो यूएनएससी के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई। स्थापना हुई है इसकी यूएन चार्टर से, यूएन चार्टर 1945 में, इससे ये हुई है। इसमें मेंबर देखें, इसके मेंबर होते हैं 15 में 5 तो होते हैं परमानेंट, जो हमेशा वही रहेंगे, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट का मतलब है बारी बारी से चेंज होते रहते हैं। परमानेंट में देखें तो हम यूएसए है, ठीक है, रसिया है, चाइना है, फ्रांस है, और कौन सा है, ब्रिटेन है। ये कितने हो गए, 5 ये हो गए। अब इसके जो अभी जो हैं फिलहाल में नॉन परमानेंट 10 मेंबर्स, उनको हम देख लेते हैं। अल्बानिया, जापान, ब्राज़ील, माल्टा, इक्वाडोर, गैबोन, घाना, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक एक चैनल भी है, याद रखिएगा, हिंद महासागर में। यूएई और स्विट्जरलैंड, ये कंट्रीज अभी भी फ़िलहाल में नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी यूएनएससी की, जो हमें डिस्कस करी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। करंट अफेयर्स का हमारा डोज आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।